एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा गंदा हो गया है, मैं करने वाली हूँ ब्रश प्लस उनको नहलाने लेके जा रही हूँ। तो चलो ब्रश करते हैं पहले। पता नहीं चिमनी के अंदर कुछ घुसा हुआ है। जस्ट अभी नहा के आए, बच्चों को नहला दिया है, जिया के हेयर वॉश कराए, सुखाए और फिर जाके उसकी छोटी वोटी बना के सबको रेडी कर दिया। चेहरा बहुत ज़्यादा ना सूखा सूखा सा लग रहा है। बच्चों की क्रीम बेस्ट क्रीम होती है, तो बच्चों की क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि मेरा मॉइस्चराइजर अभी ख़त्म हो गया है, तो मॉइस्चराइजर ऑर्डर करना पड़ेगा। पता है हमारी चिमनी के अंदर है ना, जो उसकी आवाज आ रही है गुटरगू। आओ हेलो करो, चलो नहा लियो। बताओ नहाना हो? आओ यहाँ खड़े हो। भूत तो छुटेंगे तुम्हें। हाय कर दो, चलो हाय कर दो। वहाँ हाय करो। क्या पूरा नहला दें क्या? क्या काई का है? तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा दी, लिपस्टिक और काजल लगा के आती हूँ, है ना। और अब खाने वाने की तैयारी देखते हैं क्या करनी है। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था खाना बनाने के लिए, और सब्जी अभी ख़त्म थी, तो मेरे को लगा आज बनाते हैं लौकी, एकदम ताज़ी ताज़ी लौकी से लौकी के कोफ्ते। तो मैंने लौकी मंगवाई है और सब्जी एकदम लाइक ख़त्म हो गई थी। इसमें क्या है यार, इसमें चूहा मारन दवाई आई है। चूहा मारन दवाई, बड़े सारे चूहे हैं हमारे घर में। 1 किलो का चूहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 किलो का। देन फिर आ गए हैं टमाटर, जो कि मैंने आधा किलो मंगवाए हैं। कुछ गड़बड़ भी आया है इसमें। ये बैंगन, माय फेवरेट बैंगन, और आ गई है लहसुन और बैंगन। उसके बाद फिर मैंने बीन्स ये सेम मंगवाई है, और आधा किलो मैंने मंगवाई है भिंडी। भिंडी बहुत टाइम से नहीं खाई थी। टमाटर मैंने और मंगवाए हैं। देन फिर यहाँ पर मंगवा लिए हैं संतरे। ये संतरे जो थे गंदे आए यार, पिच पिच से। अब बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उस पीछे मैं ना पहले पोहे बना रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से पोहा नहीं बनाया है और बहुत मन करा था नॉर्मल पोहा खाने का। सूखा पोहा तो बहुत बार बना लिया है, तो मूंगफली ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया पोहा। सबसे पहले मैंने इसमें डाली मूंगफली, फिर मैंने करी पत्ता, आलू, प्याज और हरी मिर्ची। मैं थोड़ा सा ना रुक रुक के बात करूँगी, मेरे को आज बहुत 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 गंदी खांसी है, ऐसी कि खास खास के एक प्यूक कर लो, आपको पेट खिंच जाए ना, वैसी खांसी हो रही है मुझे इस टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा रुक के बात करूँगी। तो वॉइस ओवर सोच रही थी ना करूं, बट इसमें ना ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ऐसा होता है म्यूज़िक डाले रहो मतलब म्यूज़िक डाल के रखो और आप बोर हो जाओ, है ना। तो मैंने सब आलू, प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्च सब डाल दिए और मूंगफली मैंने फ्राई कर ली थी। फिर मैंने पोहा जो है वो डाला, एंड पोहे में नमक डाल दिया था
हल्की सी पिसी शक्कर डाली है। राजा को खट्टा मीठा पोहा, लाइक हल्का सा मिठास होती है ना पोहे में, अच्छा लगता है। देन यहाँ पे पोहा बन गया था, तो मैंने ना लंच नहीं किया। मैंने बोला कि चलो यार यही खा लूँ चाय के साथ। और यहाँ पे ना हम लोगों ने खाया और हम लोग का पेट इतना भर गया कि डायरेक्ट फिर रात के खाने की ही जरूरत थी। तो सबने अपना अपना जो हिस्सा था एक हाथी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माला हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, रुको नहीं, कपड़े पड़ जाएंगे, रुको, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, बक तक बक। मुझे भाई का जवाब मान लो छोटा। तो इसको मैं बनाने वाली थी दोपहर में, बट फिर मेरे को लगा चलो अब रात में बनाते हैं। तो ना इसको मैं बहुत ज़्यादा छिलका निकल रहा था यार। मेरा जो छीलने वाला चाकू है वो इसे छील नहीं पा रहा था, और यहाँ मैं जल्दी में पूरा का पूरा छिलका, बाप रे कुछ ज़्यादा ही मोटा निकाल रही हूँ अब लग रहा है मुझे। तो मैंने जो लौकी है उसका छिलका निकाला और फिर उसके बाद मैंने इसको कस दिया। मुझे ये वाले कोफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं, और ये वाले कोफ्ते अगर कोई लौकी लवर नहीं है उसके लिए अच्छे कोफ्ते रहते हैं। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे सारी की सारी लौकी कस दी, और फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के डाली है, बेसन डाला है। और बच्चों ने इतने पकौड़े खाए हैं ये वाले, उनको पता नहीं इतने टेस्टी लग रहे थे, इतने टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि मैं नमक के अलावा कुछ नहीं डालती इसमें, कि बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है ईजी, और आराम से खा लेते थे। मैंने नमक डाला एंड फिर मैं इसमें कोई भी मसाला और ऐड नहीं करूंगी, और मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया। मैंने एक टेस्ट कराया उन लोगों को, एंड देन तो वो ऐसे खा रहे थे। इसे सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं ना यार ये, अगर आप पुलाव के साथ ही बना लो। पता है एक जगह थी यहाँ पे ठेले वाली, मतलब वो ना क्या करता था, एक बिरयानी टाइप की बनाता था वेज, उसमें वो कोफ्ते डालता था। राजा को बड़ी अच्छी लगती थी। मैं राजा को बोलती थी यार लौकी के कोफ्ते, वो मानते नहीं थे कि यार मैं लौकी तो ही ना खाऊंगा। और पक्का वो आज तक मुझे लगता है लौकी के कोफ्ते आगा चौक के आसपास लगाता है। अगर आप जबलपुर से हो ना तो अब पता नहीं लगाता ही नहीं लगाता। 4-5 साल पहले राजा ने बोला था बड़ी अच्छी मिलती, ठेले में मिलती थी, मैंने खा के देखी थी तो मुझे पता चल गया वो लौकी के कोफ्ते। पर राजा आज तक नहीं मानते। तो मैं यहाँ पे जो कोफ्ते थे वो फटाफट सेक रही थी, और मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही डिनर जो है वो रेडी करके रख रही थी। तो मैंने यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो सेके, इसमें से काफ़ी सारे कोफ्ते गायब हो गए, बच्चों ने खा लिए। मेरे को लगा चलो अगर वो और भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मुझे सब्जी लगेगी तो मैं और बना दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और ये क्या है यार, हरी मिर्ची जीरा डाला, फिर प्याज डाली। उसके बाद फिर ना इसको फ्राई होने देते हैं। इस बीच में टमाटर जो है वो मैं पीस के डालती हूँ। मैं ना प्याज चॉप करके डालती हूँ, टमाटर पीस के डालती हूँ इसमें। इसमें ना 1 चम्मच के अराउंड आप बेसन डाल दो तो ग्रेवी में एक बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है, ये डलता ही डलता है। अब इसको इसके साथ थोड़ा सा भुनने दो। इस बीच में जब तक ये भुनेगा आप अपना टमाटर का प्योरे और जो भी मसाले हैं वो रेडी करके रख लो। और यहाँ पे प्याज हो गई थी, अब मैंने डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको फ्राई होने देंगे, एंड देन फिर इसमें मसाले डालेंगे, हरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक वगैरह, हल्दी। और फिर जब ये अच्छे से तेल छोड़ देगा, देखो मसाला तेल छोड़ देता है, और फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए कुछ बाइट फोड़ के, फिर अब को ना बॉयल होने देंगे, एंड नमक डाल दिया। पता है आपको, कुछ लोग बोलते हैं मेरी जो सब्जी है उसकी कच्ची ग्रेवी रहती है, कच्ची नहीं रहती है वो। मैं बहुत सारी क्लिप काट देती हूँ ना बीच से, अगर आप बहुत सब कुछ देखोगे तो बहुत टाइम तक क्लिप चलती रहती है। फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए, और मुझे आ गई खांसी, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। फिर ना मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी डाल दो, एंड इट इज रेडी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, पुदीना, अदरक और धनिया। ये हमारी बनने वाली है पुदीने और धनिया की चटनी, जो कि बहुत बहुत अच्छी मैं बना के रख लेती हूँ, ये 1-1.5 दिन चल जाती है। फिर मैंने थोड़ा जीरा डाला है, नमक और हल्का सा काला नमक, और उसके बाद आप इसको पीस लो। इतनी अच्छी ठंडी चटनी समर के लिए बहुत 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 अच्छी। मेरी 2 दिन चल गई थी इस चटनी, और इसको मैं रख दूंगी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रायता भी बनाया, और मेरा सब कुछ ब्लॉक हो गया है। तो ये रायता जो है ये बच्चे और राजा को चाहिए होता है, जैसे अगर वो चावल वाला कुछ भी खा रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं है भी रायता भी खाने की, मैं कुछ भी ठंडा वंडा भी ले रही हूँ ना तो मेरा पूरा गला इतना गंदा यार, पता नहीं मैं क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने बूंदी डाली है इसमें, नमक, काला नमक और पुदीना। लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते हैं, और ना मैं काली मिर्च डालती हूँ, उनके मुंह में आती है। एंड देन मेरी मम्मी ने ना पुदीना सुखा के मुझे दिया था, ये जब मैं अगस्त में गई थी
तब और वो डाल दिया, उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारा रायता हो गया, चावल बना दिए थे एंड यहाँ पे बच्चा शुरू हो चुके थे बच्चा पार्टी खाने के लिए। दे लव बूंदी का रायता। बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ ऐड करने की। आज उनके लिए मैंने बीटरूट की सब्जी बनाई और उन लोगों ने, आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। बस 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 ओए होए ओए होए। बस बेटा मैं क्या करूँ यहाँ नहीं है बेटा इस वाले में। तो इसने पता नहीं अपने पैर में क्या घुसा दिया है, ये आपको दिख रहा है। और एक बार ना इन्हीं के खिलौने से मुझे कील गड़ी थी, वो टायर वायर में ना कुछ ऐसे नुकीला था। मैं 3-4 दिन तक चल नहीं पाई थी और फिर चला नहीं जा रहा है, पता नहीं कहाँ से। मैं वही देख रही कुछ पड़ा है। वैसे सैंडल पहन के रखती है जिया, तुम पहन के रखती है। अरे परेशान हो रही तब से। हाय करो, लो लाई है बुबू है, दिखा दो सबको का बुबू है। बुबू बच्ची, और पूरे दिन यही करेगी। हाय कर हाय हाय। कहाँ से लगा? ये मेरे को पता बालकनी जाके साफ करनी पड़ेगी मेरे को, वो मेरी 3-4 दिन से हुई नहीं है, घर घर में लगी लगी। देख रही हो क्या बड़ा है भैया, तो क्या करूँ यार। राजा भी घर पे नहीं है, वो काम पे गए अपने, हम क्या करूँ। तो वो ऑफिस देखने गए हुए हैं, लाइक वर्किंग स्पेस अपनी। आओ। उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं जिया को आइस पैक लगा रही थी। थोड़ी सी ना मतलब वो चल ही नहीं पा रही थी यार, बहुत रोई है वो, 4-5 घंटे रोई है, जिसको देख के मतलब कोई नीचे में कर रही थी, वो पैर उठा उठा के एकदम से फिर रोना शुरू कर रही थी। पता नहीं क्या गड़ा था, मैं खुद जानती हूँ। आपके पैर में ना एक छोटी सी भी चीज गड़ जाती है ना, तो वो अच्छी चोटों की चोट होती है, मतलब कि आपको इतनी तकलीफ दे जाती है। तो यहाँ पे डुगू भी हेल्प कर रहा था, जिया को ठंडक सा लगा रहा था और जिया को काफी अच्छा लग रहा था जब मैंने उसे आइस। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चाय बना रही हूँ मैं भी। और नहीं आई डायपर आए हैं, डायपर। राजा ये देखो 5 रुपए की। 5 में 5 रुपए की कितने में? 5 रुपये नहीं पार्सल लेना ना। आजकल आ जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात तो आ जाना। कच्चे कच्चे हैं। नहीं है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह से सामान जो है वो मैंने मंगवा लिया। जिया के डायपर ख़त्म हो गए थे। जिया के डायपर मुझे थोड़े क्विट कराने, धीरे धीरे कम कराने हैं। बट वो क्या करती है, अगर उसका डायपर मैं चेंज किया है तो उसे डायपर ही चाहिए। वो पता नहीं यार, डुगू के टाइम पे ना मैं उसे उसकी जो कॉटन अंडरवेयर है वो पहना देती थी। अब मैं उसे पहनाती हूँ ना तो वो नहीं पहनती है। उसको ये है कि पहले डायपर पहनाओ, उसके बाद जो पहनाना है पहनाओ। तो वो थोड़ा सा मुझे अभी कम करना पड़ेगा उसका डायपर, क्योंकि डुगू ने जब वो 2.5 साल का था तो सिर्फ रात का डायपर था, और जब वो ऑलमोस्ट 3 साल का होने वाला था उसे पूप की प्रॉब्लम थी। वो डायपर से पूप के लिए पहनता था उस टाइम पे जब खड़ा रहता था। तो उसका जो था वो मैंने अराउंड जब वो 3 साल का हो रहा था ना, तब के तब में मैंने पूरा का पूरा क्विट था, और 6-7 महीने उसमें सिर्फ रात का डायपर था और या पूप का डायपर था कि उसे पूपू आती थी तो। और रात का मैंने ऑलमोस्ट लाइक क्विट कर दिया। अभी तक ऐसा है कि जब से डुगू ने डायपर छोड़ा है तब से अभी तक डुगू ने कभी भी सुसु नहीं करी है बेड पे। वो करके सोता है, और कभी जैसे नहीं कर पाया या हम कहीं से आए हैं, उसे बहुत नींद आ रही है या कार में सो गया, हमने आके सुलाया, पर उसके बाद भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। तो फिलहाल बच्चे की व्यवस्था गीला करते हैं ना, तो वो उसने नहीं किया। तो मुझे अब जिया का है और वो बताना शुरू कर दिया था उसने। और उसकी मेन प्रॉब्लम थी पूपू से रिलेटेड, जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, से ब्लीडिंग भी होती थी, सब होती थी। तो एक डॉक्टर के पास जाके हमें सोल्यूशन मिला था। वो सोल्यूशन जो कि वो खड़े हुए करता है, इसलिए उसको ब्लीडिंग होती है। और फिर हम लोगों ने सीट मंगवाई। एक तो मैंने बैठने वाली मंगवाई की थी, वो भी रखी हुई है, जिया नहीं बैठ रही है अभी उस पर। और एक मैंने वो मंगाई थी जो कि काफ़ी टाइम तक तो यूज़ ही नहीं हुई। फिर
बाद में मैंने बिठाना शुरू किया, 1-2 बार वो रोया एंड देन अब वो इतना कंफर्टेबल है और वो सारी प्रॉब्लम उसकी चली गई यार। तो हमने बहुत उसमें वो देखा था कि उसको बहुत दिक्कत होती थी डुगू को। मैंने डुगू के टाइम पे तो अभी ये था कि डुगू के साथ ब्लीडिंग वाली तो ऐसी हो गई थी, मैंने कितने डॉक्टर ने दिखा दिए। इनका डायरिया हो गया इनको, तो इनको दवाई देती अभी। तो वही हुआ कि डुगू का तो छुड़वा दिया, अब जिया का भी मुझे कम कराना है, क्योंकि जिया के साथ ये है कि अगर कम नहीं कराया तो गर्मी भी हो रही है और छोड़ देना बच्चे डायपर। और एक का डायपर पहले दोनों के आते थे एक टाइम पे, तो ये है कि मैं अभी जिया के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे को ये था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे, फिर मैंने ना देखा उसके डायपर ख़त्म हो गए, तो हम अभी एक पैकेट लेके आते, फिर कल जो ऑर्डर वाला है वो आता, तो मैंने वो कैंसिल किया और ये वाला जो है ब्लैंकेट से मंगवा लिया। ये अच्छा आ गया था 32 वाला, लिटल्स के डायपर अच्छे आते हैं, तो ये वाला ऑर्डर किया है एंड देन फिर आया। फिर उसके साथ मैंने 2-4 सामान, यार मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर तो ऐसे मुंह पे गिर रहे थे कल, ना ऑल आउट काम कर रही है ना कुछ। और कल मैंने एक वो भी आएगा मेरा मामा अर्थ का, मैंने क्रीम मंगवा के रखी हुई है, तो क्रीम मंगवाई। इस बार मैंने रोल ऑन नहीं मंगवाया, रोल ऑन ना ऊपर से सूख जाते हैं, तो मैंने इस बार क्रीम मंगवाई। कल बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही थी, इतने मच्छर गिरे जा रहे थे। तो अभी क्या बोलते हैं वही सामान आया है, वो मैंने अनपैक किया। 5 रुपए की आई है पत्ता गोभी, तो मेरे को लगा एक पत्ता गोभी भी डाल लेते। पत्ता गोभी आ गई, आलू ख़त्म हो गए थे वो मंगवा लिया, दूध मंगवा लिया, केला मंगवाया, केले कच्चे आए, जिया ने एक केला वो किया तो मतलब नहीं था, पूरे कच्चे केले थे, तो केले पकेंगे तो वो लोग खाएंगे। और बस अभी यही था। और आई थिंक इस ब्लॉग में खाना पीना बहुत हो गया। और कल मैंने ना कैमरा उठाया था, बट जिया के पैर में इतनी तकलीफ़ थी कि वो पूरे 4 घंटे नहीं चली है, वो चली ही नहीं है। फिर रोते रोते वो सोई है, सोने के बाद वो थोड़ा भूली है, उसके बाद फिर वो चली है। फिर मैंने बालकनी जो है वो क्लीन करी और रात में बैठ के इन लोगों के साथ पूरी बालकनी में, क्या है ना, ऊपर घोंसला बना रही हैं चिड़ियाँ। जब वो घोंसला बनाती हैं तो वो पतले पतले घास भी ला रही हैं और ना पतली पतली लोहे का कुछ लाती हैं, वो पतली पतली पता नहीं कहाँ से लेके आती हैं। वो मेरे को लग रहा है वो उसके पैर में गड़ा था और उसके कारण वो हुआ। तो मैंने कल बहुत सारे बीने हैं वो। तो बच्चों ने भी दूध पिया है, हमने चाय ली है। अब मैं करने वाली हूँ इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। 3 दिन की वीडियो होगी। अब सही है कि अब जो बोपर चाहिए दूध का शक्ल देखे कि मुंह पूरा हो के रखा है। साफ किया, मैं पूरा इनके खिलौने में जमा के रखी हुई हूँ। और ये देखो बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो कल जिया के बाद मैं इतनी परेशान हो गई थी, वो इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी खुद, मैं उसके कारण परेशान हो गई। राजा आए थे शाम में, फिर मम्मी से मैंने बात करी, मम्मी ने बोला टिटनेस लगवाना है इसे। मैंने बोला नहीं टिटनेस नहीं लगवा रही हूँ, क्योंकि 5 साल डुगू को लेके गए थे, डुगू को लोहा लगा था, तो उन्हें बोला 5 साल तक बच्चे के उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो टिटनेस तो नहीं लगेगा। फिर बाद में जाके फिर मैं बहुत मुश्किलों से सोई है ना, उसके बाद वो हुई। मैं 2 घंटे से लेके घूमती रही, संतरा दे दिया, सिकाई कर दी, सब कर दी, बट कुछ वो नहीं निकला। चलो मैं कर यहाँ पे इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। बच्चा भैया अगर दर्द में है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलो बाय, लव यू।